ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो संसार में कण कण में व्याप्त है, उन्हीं के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग योग के ऊपर विचार कर रहे थे। बोले कि योगाभ्यासी जो है शांत अंतकरण वाला हो, जिनका मन पूरा शांत हो और भय रहित हो और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहो। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहने पर वो तीन बार संध्या करे, स्नान 3 बार करे, हवन आदि करे और भिक्षावृत्ति करे, गुरु की सेवा करे, ये ब्रह्मचारी का है। इसमें नित्य निरंतर किसी भी प्रकार का फल की इच्छा न रख करके करने से मन शांत रहता है और ऐसे करने पर मन जो है संयम हो जाता है, इधर उधर भगता नहीं है। मन को संयम करके चित्त को भगवान में लगाना है, लगा करके बैठे, इसी को योग कहते हैं। ये साधन जो है अंदर की साधन बता दिए, अंतरंग साधन। अभी योग का फल बताते हैं। ये फल जो है सदा जिस रीति बताया गया, जो नियम से, उसी नियम से आत्मा में मन को जोड़ता हुआ परमेश्वर निष्ठ परम निर्वाण शांति को प्राप्त करता है। ऐसे वाले व्यक्ति जिसका मन शांत हो गया है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है और नित्य निरंतर आत्मा को चिंतन करके भगवान के परायण हो करके स्थित रहने वाला पुरुष, वो क्या करता है? फल। ऐसे वाले योगी आत्मा में मन को जोड़ता हुआ परमेश्वर निष्ठ और परम निर्वाण शांति को, मतलब मोक्ष को वो प्राप्त करता है। योगाभ्यास तो पहले बता चुके हैं। उस विधि से सदा मन को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, ऐसे नित्य निरंतर समाहित मन को समाहित करता हुआ योगी परम शांति को प्राप्त करता है।
जैसे संगीत में नित्य अभ्यास रखने पर ही गला में थ्रिलिंग होता है, और संगीत जो है सुनने के लिए श्रुति मधुर होता है। अभ्यास न करने पर नहीं होता है, क्योंकि सांस प्रश्वास जो है घूमता नहीं है। ऐसे नित्य अभ्यास करने पर ही मन संयम रहता है योग में। अभी ये बता दिए, अभी आगे बताने जा रहे हैं। ये तो अंगों का साधन बता दिया, बहिरंग साधन अंतरंग साधन। अभी इदानीम योगिन आहारादि नियम उच्यते। यहाँ अभी आगे बताने जा रहे हैं किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, किस प्रकार सोना चाहिए, इसके ऊपर अभी बताने जा रहे हैं। नात्य स्नतस्तु जोगोस्ति न चैकांत मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। बोले कि नात्य स्नत आत्मसंयमितम अन्न परिणामम अतिथ्यास्नत अस्नतो अत्य अस्नतो न जोग अस्ति न चैकांत मनस्नतो जोगस्ति। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो बहुत खाने वाले लोग जो है वो योग नहीं कर पाएंगे, योग सिद्ध नहीं होगा। और बहुत सोने वाले भी वो योगी नहीं हो पाएंगे, और सदा जागने वाले भी वो भी नहीं कर पाएंगे, और खाली पेट में रहने वाला भी, बिल्कुल न खाने वाला भी, वो भी नहीं करता है। बोले कि सबके भोजन का परिणाम समान नहीं होता। जो अपनी शक्ति अनुसार भोजन परिणाम से बढ़कर जब भोजन करता है वो बहुत खाने वाले कहा जाता है। अपना जितना है उससे ज़्यादा खाता है तो उसको बहुत खाने वाले बोलते हैं। बोले कि ऐसे बहुत खाने वाले को योग सिद्धि नहीं होगा। वैसे ही सदा उपवास करने वाले भी, उपवास रखने वाले को भी योग सिद्धि नहीं होता। इसलिए सतपथ ब्राह्मण में बताया गया, यदुह वा आत्मसंयमितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति यद्भूयो हिनस्ति तद्यत् कनीयो न तदवति। यहाँ पर बता दिया कि बोले कि देखो अपनी अपनी भूख के अनुसार खाया हुआ अन्न उसको रक्षा करता है, शरीर को रक्षा करता है। भूखा रहने पर भी नहीं होता है, भोजन करना पड़ता है, क्योंकि ये अन्नमय पिंड है। और बोले कि अपने भूख के अनुसार खाया हुआ अन्न जो है उसकी रक्षा करता है शरीर का, उससे मारता नहीं है। किंतु जो उससे अधिक खाता है, जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाता है, तो उसको क्या करता है, मार डालता है। और कम खाने पर भी वो भी रक्षा नहीं कर पाता, शरीर खराब होता है और मरता है बीमार बन करके। ज़्यादा खाने पर भी मरता है
और न खाने पर भी मरता है, यही बता दी। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना चाहिए इतना खाना चाहिए। अर्धम असनस्य सव्यंजनस्य तृतीय मुदकस्य तु। बोले कि इसका एक दूसरे का व्याख्या अभी करते हैं। बोले कि जोगियों के लिए जोग शास्त्र में बताया गया अन्न परिमाण से अधिक खाने वाले को जोग सिद्धि नहीं होता है। वहाँ कहा है उदर में, मतलब पेट में आधा भाग जो है, आधा भाग भोजन से पूर्ण करे और एक भाग जल के लिए छोड़े और एक भाग वायु के लिए छोड़े। बोले कि ऐसे खाना, मतलब ऐसे खाना चाहिए। और वैसे ही बहुत सोने वाले को जोग सिद्धि नहीं होता और ना सर्वथा जगने वाले को जोग सिद्धि होता है, ये नहीं होता है। इसलिए बताया गया जितना पेट है उनको 4 भाग कर लो, आधा भोजन कर लो, आधा जल के लिए छोड़ दो और आधा जो है बाकी जो बचा है वो वायु के लिए। तब जो है जोग सिद्धि होता है। ज़्यादा खाने वाले को नहीं होता, बिना खाने वाले को जोग सिद्धि नहीं होता है, और सोने वाले को जो जोग सिद्धि नहीं होता, और पूरा जागने वाले को भी जोग सिद्धि नहीं होता। अभी आगे बताने जा रहे हैं। कथम पुनर्जोगो भवति इति उच्यते। फिर जोग कैसे सिद्ध होता है इसके ऊपर बता रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य जोग भवति दुःखः। अभी इसका उत्तर देते हैं। जिसके कर्म विषयनी चेष्टा भी युक्त है, युक्ताहार विहारस्य आहिर्यत इत्य आहारो अर्णम विहरणम विहार पादक्रमस्थौ युक्तौ नियत परिमाणौ यस्य तथा युक्त चेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तथा युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्तौ स्वप्नश्च अवबोधश्च तौ नियत कालौ। जिसका सोना और जागना भी उचित मात्रा में होता है, सोना और जागना उचित मात्रा में होता है, ऐसे साधक का ही सर्व संसार दुखनाशक जोग पूर्ण होता है। यहाँ भगवान ने बता दिए, बोले कि देखो उदर के आधे भाग अन्न से भरे, अन्न का नियतत्व बतलाया गया। युक्ताहार, स्वल्प खाए, ज़्यादा ना खाए। और विहार, बोले कि एक योजन से अधिक पदयात्रा ना करे, 5 किलोमीटर से ज़्यादा ना चले। और कर्म में चेष्टा नियत हो, जिसका इंद्रिय अपना संयम के लिए जो कर्म चाहिए उसमें रखे। और रात्रि में यहाँ पर बता दिए, बोले कि देखो युक्त स्वप्नावबोधस्य, रात्रि में प्रारंभ के
10 घड़ी तक जगे, मतलब भोजन सूर्यास्त के बाद कर लेना है। करने के बाद मतलब रात्रि 10 बजे तक जगे, फिर जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगे, मतलब 3 बजे 10 से लेकर के 3 बजे तक सोना है, ये बता रहे। बोले कि रात्रि में प्रारंभ में 10 घड़ी तक जगे, मध्य भाग में सोए और पुनः ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। इस बात को इस श्लोक में संकेत करते हैं, भगवान बता रहे हैं। बोले कि जोगी जो है सब दुखों का नाशक है। जोग जो है वह सर्व संसार दुख क्षय कारक होता है। जोग के द्वारा ये 3 प्रकार के जो दुख है, ये दुख विनाश होता है। बोले कि ऐसा जोग जो है उक्त रीति से करने वाले साधक को सिद्ध होता है। मतलब सोने से पहले पेट में अन्न हजम हो जाना चाहिए, रात्रि में जो भोजन करते हैं। इसलिए सोने से 3-3.5 घंटा पहले अगर भोजन कर लोगे तो सोते समय अन्न नहीं रहेगा। और जोगी जो है आहार विहार करने पर नहीं होता है मन संयमित। मन को संयमन करने के लिए अपने कर्म भी उसी हिसाब से करना चाहिए। ये बात ब्रह्मा जी को सनक सनंदन आदि ने भागवत में पूछा था। बोले कि मन को विषय से कैसे हटा जाए। तब जो है ब्रह्मा जी भी बता नहीं पाए। तब उन्होंने भगवान को स्मरण किया। भगवान ने हंस रूप में आकर के इसका उत्तर दिए थे। ये विषय जो है, विषय को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां बड़ा तत्पर है। ये तत्पर इसलिए है क्योंकि अनाद काल से पड़ा हुआ जो संस्कार वो विषय को ग्रहण करता है। तो ये कैसे होगा? प्रयास करने पर होगा, बोलने पर तो नहीं होगा। भगवान ने बताए अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा। बोले कैसा अभ्यास? जिस अभ्यास से मन की एकाग्रता होगी उसी अभ्यास को ही करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए, मतलब जिस विषय को श्रवण करने से मन की एकाग्रता रहेगी, इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र का श्रवण करें, जिसमें संतों का चरित्र हो, भगवान के लीला हो। ये सब चीज श्रवण करने पर मन जो है उसी में ही लगेगा। और स्वाध्याय भी करे ऐसे विषय को। और भोजन भी जो करे शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। ना ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है। शुद्ध सात्विक जो भगवान को भोग लगता है उसी को भोजन करना चाहिए। ना अति उष्ण ना अति शीतल।
हल्का गर्म भोजन करे और नित्य ध्यान में बैठे परमात्मा का चिंतन करे। हम जो जल भी पीते हैं वो जल में भी भगवान का, ये जल जो है चरणामृत है, भगवान के अंगूठा से, पाँव के अंगूठा से निकली हुई गंगा जी का जल है, ये भगवान के चरणामृत है। ऐसे ही चिंतन करके जल को पीना चाहिए। और जिन लोगों से हम मिलते हैं जुलते हैं, हमारे विचारधारा जो है उनके विचारधारा एक ही होना चाहिए। मतलब वो भी पारमार्थिक चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति से ही संबंध रखे, बाकी विषयासक्ति लोगों के साथ संबंध ना रखे। और जहाँ पर हम रहेंगे वो जो जगह है उनको भी शुद्ध सात्विक बनाना है। ये सब करने पर ही मन शुद्ध सात्विक बनता है। और ये नित्य करना चाहिए। आज करेंगे कल छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। करते 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 फिर भी मन भागेगा। इसलिए बताया गया, पहले आप सुन चुके हो, तो पहले प्रारंभिक स्तर में अपने सुखासन में बैठ करके या पद्मासन में बैठ करके हड्डियों को सीधा करके बैठना चाहिए, कटी से लेकर के सिर तक। और दृष्टि जो है नाक के अग्रभाग को देखना है। फिर ऐसे करते करते फिर जो है प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में मन लगाने पर मन जो है स्थिर हो जाता है। कुंभक, पूरक, रेचक, ये 3 प्राणायाम के द्वारा मन एकाग्र होता है। तो ऐसे करते 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 12 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे करते करते मन क्या है, संसार के किसी भी कर्म को नहीं चाहता है, ना फल को भी नहीं चाहता है, ना कोई सुख है ना दुख है, ये सबसे परे हो जाता है। तब जो है मन विषय से हटता है। जोगी तभी जाके परम सिद्धि को प्राप्त करता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि वो जानता है ये जितने सारे वस्तु हमको दिख रहा है ये बंधन का कारण है, इसलिए किसी को नहीं चाहता, किसी भी वस्तु पर उनका आग्रह नहीं रखता, सबको त्याग देता है। अंत में ये करते करते उनको स्वतः ज्ञान हो जाता है, विवेक उदय होता है। और वो जो है मैं और दूसरा कोई नहीं हूँ, मैं तो स्वयं आत्मा ही हूँ, और ये आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान उनको हो जाता है। आप ऐसे भी खाली में आप बैठोगे, 3 घंटा स्थिर हो करके आप बैठोगे, आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा। एक आसन में 3 घंटा बैठने पर उसको आसन सिद्धि कहा जाता है। तो ये आसन जो है जब हमारा सिद्धि हो जाता है तब हमारा मन
परमात्मा में लग करके योग का सिद्धि होता है। ये बात भगवान ने बताई। इसलिए मन को चंचल न करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मतलब सीमित आहार करना चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, ये सब बताएंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म भी इसी प्रकार करना चाहिए। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।